हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजक्ता और आपका बहुत बहुत स्वागत है evidyarthi.in में और अप्पू की पाठशाला में भी बहुत बहुत स्वागत है। यार बहुत बहुत पहले मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप सब कैसे हो, सब बिल्कुल ठीक हो, तंदुरुस्त हो, भाई चुस्त हो, जैसे मैं छोड़ के गई थी वैसे ही हो ना। क्योंकि मैं बहुत वक्त बाद वीडियो बना रही हूँ। वैसे आपका तो वीडियो ऐसे प्लेलिस्ट में आ जाता है एक के बाद एक, लेकिन मैं काफ़ी वक्त बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी और आपसे मिले बगैर मुझे ऐसे लग रहा था यार मेरी कब आँख ठीक हो गया, मैं कब जल्दी से चुन्नू मुन्नू से सबसे मिलूं। तो भाई सबसे पहले आपको हाय, अप्पू का हाय। और आप जानते हो पार्ट 8 करने जा रहे हैं हम लोग आज भूगोल की किताब से। आपका पार्ट 8 आप जानते ही हो, पर्यावरण, अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय बंधनीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ओ भाई मेरे मेरा मेरी ज़ुबान लड़खड़ानी। और क्या है, ये कितना ज़्यादा भारी भरकम शब्द लग रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा आपको ये भारी भरकम नाम लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा साधारण सा ये पाठ है। थोड़ा डराने के लिए थोड़ा भारी भरकम भूतिया नाम दे दिया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा साधारण पाठ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितने हमारे विषय हैं, क्या क्या नाम है उनके। सबसे पहले हमारा परिचय आ जाता है। भाई परिचय में मैं आपको समझाऊंगी कि इस पाठ में हम आगे पढ़ने क्या वाले, क्या किस तरीके से आधारित है ये पाठ, ठीक है। उसके बाद आपको भाई पढ़ना होगा अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन एक जंगल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा मौसम वगैरह रहता है। उसके बाद वर्षावन के बारे में पढ़ेंगे, जो खुद फिर से अमेज़न बेसिन के बारे में ही है। अमेज़न जंगल बोला जाता है उसको, या वर्षावन भी बोला जाता है क्योंकि अमेज़न जंगल में बहुत बारिश होती है, ठीक है। इसके बाद रुको भाई, अभी खत्म है, और भी विषय है। वर्षा वन के लोग, भाई वन है तो लोग भी रहेंगे वहां पे। साथ ही साथ उसके बाद आएगा गंगा में जीवन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अब यहाँ तक हम समझ लीजिए आधा पार्ट पूरा आधारित है अमेज़न बेसिन और उसके जंगल और उसके लोग और उसके जानवरों के ऊपर। और उसके बाद आधा पार्ट जो आधारित है वो है भाई हमारी धरती माँ की गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर, ठीक है। तो भाई बहुत ही एक आप कह सकते हो काफी ज्यादा जानकारी वाला पाठ है, काफी ज्यादा मजेदार पाठ है, साधारण है, सबसे बड़ी बात है इसमें कोई माथा पीछी लगाने की जरूरत नहीं है। जानवरों के बारे में कौन नहीं जानता, बंदर, मगरमच्छ, इन सब के नाम तो आसानी से याद हो जाते हैं ना। तो ये पाठ बहुत आसान है, इसके लिए घबराने का न को, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय को शुरू कर लेते हैं। परिचय है हमारा, देखिए एक लड़की के बारे में। सबसे पहले एक लड़की की कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम परिचय में। उस कहानी से आपको पता चल जाएगा कि ये पाठ आगे जाके क्या मोड़ लेगा। तो कहानी में सबसे पहले एक लड़की का नाम लिया गया है, नाम है रेणुका। अब मुझे पता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और जो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, प्यारी प्यारी जो एक लड़की, कोई ना कोई लड़की रेणुका जरूर निकलेगी। कमेंट बॉक्स में बताना रेणुका किसका नाम है क्योंकि आज आप पाठ में आ गए हो। मुझे पता है जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा होगा तब भी वो लड़की ऐसे मेरा नाम है, उसको सब लोग देख रहे होंगे। क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था, एक ऐसा पाठ था अंग्रेजी का, उसके अंदर मेरा नाम था और सब मुझे ऐसे देख रहे हैं, तू पाठ में आ गई। तो भाई ऐसा भी होता है। तो रेणुका जी एक छोटी सी लड़की है, प्यारी सी लड़की है। उसके चाचा जी जो हैं वो है भाई फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जिसको हिंदी में बोला जाता है वन्य जीवन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ को हिंदी में वन्य जीवन बोला जाता है। तो रेणुका की कहानी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा 4 महीने बाद, ये देखिए 4 महीने बाद आ रहे थे कौन, उसके चाचा, ठीक है। चाचा का नाम है श्रीकांत, ठीक है। तो भाई रेणुका अपने चाचा को बहुत प्यार करती है, उनका नाम श्रीकांत है और वो 4 महीने बाद आ रहे हैं। बताया जाता है कि श्रीकांत एक वन्य जीवन फोटोग्राफर है। उन्हें देखा जाए तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंकल श्रीकांत वन्य जीवन फोटोग्राफर है। उन्हें बचपन से ही प्रकृति के प्रति गहरी दिलचस्पी रही है। तो प्रकृति के प्रति काफी गहरी दिलचस्पी रही है उनकी। बहुत सारी किताबें वगैरह होती थी, बहुत सारी वन्य जीवों पर जानकारी होती थी जो हमेशा वो रेणुका को बताते थे। और इसी से रेणुका को भी काफी इन सब चीजों में क्या हो गया, बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो गई, ठीक है। तो श्रीकांत ने समझाया प्रकृति में रहते हैं मनुष्य, प्रकृति में कितने अलग अलग तरीके के मनुष्य रहते हैं। ये श्रीकांत ने उसे बताया कि हर जगह जो भूमि है वो एक नहीं है। कहीं पे वर्षावन है, कहीं पे रेगिस्तान में लोग रहते हैं, तो कहीं पे बर्फ वाली जगह पे लोग रहते हैं। तो रेणुका बोल पड़ी, ये लोग
ये लोग कैसे रह लेते होंगे और ये मेरे से कितने अलग दिख रहे हैं। उसने इस तरीके से बोला। मतलब कुछ तस्वीरें थी वन्य जीवन की जो श्रीकांत चाचा ने रेणुका को दिखाई, तो उसने बोला मुझसे बड़े अलग लग रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं, कैसे अलग से लग रहे हैं, हमारे जैसे तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो फिर उसके चाचा ने उसको थोड़ी बहुत चीज़ें समझाई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक वन्य जीवन फोटोग्राफर था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसने ये बताया कि बहुत से लोग अलग अलग जगह में रहते हैं, हमारी तरह शहरों में नहीं रहते, रेगिस्तान में रहते हैं, सब बहुत अलग भूस्थल में रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ रहते हैं भाई जंगलों में और कुछ रहते हैं बर्फीले इलाकों में या वर्षावनों में जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसने उसके बाद उसको एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई जिसके अंदर हर तरीके के कबीले के लोग या हर तरीके के ऐसे लोग थे जो शहरों में गाँव में नहीं रहते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ हम जाने की सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला ये मुझसे कितने अलग लग रहे हैं, बिल्कुल पहनावे में अलग, हर चीज़ में अलग लग रहे हैं। तो उसके श्रीकांत चाचा ने यही बोला लेकिन कपड़ा, मकान, भोजन सब कुछ ये हमारी तरह ही करते हैं। मतलब तुम कभी कभार लड़ती होगी रेणुका, लड़ने के बाद तुम फिर से समझौता कर लेती होगी अपने भाई के साथ, फिर से झगड़ती होगी, तुम्हें भोजन बनाती होगी माँ तुम्हारी भी, तुम शायद माँ को थोड़ी बहुत मदद भी करती होगी। तो ये बच्चे भी ऐसे ही, ये भी कपड़े पहनते हैं, इनका भी मकान होता है, ये भी भोजन करते हैं, भोजन बनाते भी हैं, थोड़ा बहुत जो वो होता है आपका वातावरण होता है, मतलब ये प्रकृति से काफी ज्यादा मिलजुल के रहते हैं। तो चीजें सब कुछ समान ही तो है। आप जो शहर में बच्चे रहते हैं और ये जो लोग रहते हैं कबीले वगैरह में, सब में समानता ही तो है, बस ये है एक छोटी सी अलग चीज है कि ये लोग अलग जगह पे रहते हैं, भूस्थल अलग है, जैसे रेगिस्तान, बर्फीला इलाका, और हम बड़े बड़े शहरों के मकान में रहते हैं, ठीक है। लेकिन समान चीज वही है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। तो शायद दिखने में अलग है लेकिन जीवन की कुछ बुनियादी और सामान्य जरूरतों को साझा करें, जैसे आश्रय, कपड़े, भोजन, परिवार की मदद करना, ये सब तो सभी करते हैं, तो ये सब सब में समान होता है, ठीक है। तो अध्याय 8, 9 और 10 में हमें दुनिया के विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। तो आपको पता चली गया होगा कि इसका आधार क्या है। नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं मैम नहीं पता चला, तो फिर से मैं बता देती हूँ कि जैसे हमने रेणुका और श्रीकांत चाचा की बात सुनी, उन्होंने बताया कि कितने अलग अलग तरीके के भूस्थल है हमारी पृथ्वी पे, रेगिस्तान, बर्फीला इलाका और जंगल है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, और हम में और उनमें समानता यह है कि वो भोजन, कपड़ा, मकान भी बनाते हैं और हम भी बनाते हैं, हम मम्मी पापा की मदद करते हैं तो वो भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ अलग अलग भूस्थलों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वैसे इसमें अलग अलग तो नहीं है, एक ही के बारे में पढ़ना है, पर कोई बात नहीं, छेप देते हैं ये लोग। तो परिचय से आपको समझ आ गया होगा कि आगे हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अमेज़न बेसिन में जीवन, ये एक भूस्थल है, यहाँ पे आप, ये पूरा जंगल है, हम रेगिस्तान और बर्फीले इलाके के बारे में नहीं पढ़ने वाले, ये पूरा जंगल पड़ जाता है। तो जंगल के बारे में जानेंगे, अमेज़न जंगल के बारे में, और बाकी कहाँ पड़ता है क्या क्या है दूसरी वीडियो में बताऊंगी। जस्ट चील, डोंट डू जस्ट चील, ओके। दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, जल्दी लौटेंगे यारो, अपना ध्यान जरूर रखना, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, बाय।